नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपके अपने चैनल वॉइड एनिमे एक्सप्लेन्ड पर, जहां आपको मिलती है आपकी पसंदीदा एनिमी सीरीज की पूरी डिटेल्ड एक्सप्लेन वीडियो हिंदी में। आज हम आपके लिए लाए हैं अटैक ऑन टाइटन सीजन 1 की पूरी कहानी विस्तार से। अगर आप इस सीरीज के फैन हैं या फिर इसे पहली बार समझना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। अटैक ऑन टाइटन, जिसे जापानी में शिंगेकी नो क्योजिन कहा जाता है, एक मशहूर एनिमी और मंगा सीरीज है जिसे हजिमे इसायामा ने लिखा और बनाया है। इसकी कहानी एक ऐसी दुनिया में सेट है जहां इंसान विशालकाय दीवारों के अंदर रहते हैं ताकि टाइटन्स नामक राक्षसों से बच सकें। ये टाइटन्स विशाल अमानवीय प्राणी होते हैं जो इंसानों को जिंदा खाने के अलावा और कुछ नहीं करते। इंसान 3 विशाल दीवारों के भीतर सुरक्षित रहते हैं। सबसे बाहरी दीवार वॉल मारिया है, उसके बाद वॉल रोज और सबसे अंदर वॉल शीना है, जहां राजा और अमीर लोग रहते हैं। कई पीढ़ियों से इंसानों ने इन दीवारों के अंदर शांति से रहना सीख लिया था। उन्हें लगा कि टाइटन्स अब कोई खतरा नहीं है, क्योंकि वे इन दीवारों को पार नहीं कर सकते। लेकिन यह शांति सिर्फ एक भ्रम थी, क्योंकि बहुत जल्द उनकी दुनिया पूरी तरह बदलने वाली थी। कहानी की शुरुआत होती है शिंगानशिना डिस्ट्रिक्ट से, जो कि वॉल मारिया के पास एक शांतिपूर्ण शहर है। यहीं पर हमारा मुख्य किरदार एरेन येगर, उसकी बचपन की दोस्त मिकासा एकरमैन और उनका करीबी दोस्त अर्मिन आर्लेट रहते हैं। एरेन हमेशा से ही एक अनोखा सपना देखता है। वह दीवारों से बाहर की दुनिया देखना चाहता है। वह मानता है कि इंसानों को हमेशा के लिए दीवारों के भीतर बंद नहीं रहना चाहिए। लेकिन उसकी मां कार्ला येगर और अन्य लोग उसे यह कहकर मना करते हैं कि दीवारों के बाहर सिर्फ मौत और खतरा है। लेकिन एक दिन एक विशालकाय कोलोसल टाइटन अचानक दीवार के पास प्रकट होता है। यह टाइटन बहुत ऊंचा है और अपनी किक से वॉल मारिया के गेट को पूरी तरह नष्ट कर देता है। जैसे ही दीवार टूटती है, सैकड़ों सामान्य टाइटन्स शहर में घुस आते हैं और इंसानों को जिंदा खाना शुरू कर देते हैं। पूरे शहर में हाहाकार मच जाता है, लोग इधर उधर भागने लगते हैं। इस हमले के दौरान एरेन और मिकासा अपनी मां कार्ला को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी आर्मर्ड टाइटन दीवार को और भी ज्यादा तोड़कर टाइटन्स के लिए रास्ता बना देता है। एरेन की मां मलबे में फंस जाती है और खुद को बचाने में असमर्थ होती है। तभी एक विशाल टाइटन उसे पकड़कर जिंदा खा जाता है। ये देखकर एरेन के अंदर जबरदस्त गुस्सा भर जाता है और वह कसम खाता है कि वह एक एक टाइटन को मार डालेगा। वॉल मारिया के गिरने के बाद बचे हुए इंसानों को वॉल रोज के अंदर शरण लेनी पड़ती है। अगले 5 सालों तक इंसानों को भूखमरी और गरीबी का सामना करना पड़ता है। 5 साल बाद एरेन, मिकासा और अर्मिन कैडेट कोर में शामिल होते हैं। यह सेना का एक स्पेशल डिवीजन है जहां टाइटन्स से लड़ने की ट्रेनिंग दी जाती है। यहां उनकी मुलाकात कई नए कैडेट्स से होती है, जिनमें जीन किर्शटीन, साशा ब्राउस, कोनी स्प्रिंगर, रेनर ब्राउन, बर्थोल्ट हूवर और एनी लियोनहार्ड शामिल हैं। ट्रेनिंग के दौरान सभी कैडेट्स सीखते हैं कि ओडियम गियर का इस्तेमाल कैसे करना है। यह एक खास उपकरण होता है जिससे सैनिक हवा में उड़ते हुए टाइटन्स पर हमला कर सकते हैं। कुछ समय बाद जब सब सोचते हैं कि टाइटन्स अब हमला नहीं करेंगे, तभी कोलोसल टाइटन दोबारा प्रकट होता है और वॉलरोज के गेट को तोड़ देता है। कैडेट्स के नए सैनिकों को पहली बार असली टाइटन्स से लड़ना पड़ता है। इस लड़ाई में कई सैनिक मारे जाते हैं। युद्ध के दौरान एरेन एक टाइटन से लड़ते हुए खुद एक टाइटन के पेट में समा जाता है। सबको लगता है कि वह मर गया है, लेकिन तभी एक विशालकाय रहस्यमयी टाइटन अन्य टाइटन्स को मारना शुरू कर देता है। यह टाइटन कोई और नहीं बल्कि खुद एरेन था। बाद में पता चलता है कि एरेन के पास एक खास शक्ति है, वह टाइटन में बदल सकता है। अब सवाल उठता है कि एरेन को यह शक्ति कहां से मिली? क्या वह इंसानों के लिए खतरा है या उम्मीद की किरण? जब सरकार को एरेन की टाइटन पावर के बारे में पता चलता है, तो कुछ लोग उसे मार देना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि वह बेकाबू हो सकता है। लेकिन कैप्टन लेवी, एकरमैन और कमांडर एयरविन स्मिथ उसे सर्वे कॉर्प्स में शामिल कर लेते हैं।
सर्वे कॉर्प्स का मुख्य मिशन टाइटन्स की रहस्यमयी उत्पत्ति का पता लगाना और वॉलमारिया को वापस लेना होता है। जब वे एक मिशन पर जाते हैं तो उन्हें एक रहस्यमयी फीमेल टाइटन का सामना करना पड़ता है। यह टाइटन बहुत बुद्धिमान, तेज और खतरनाक है। जल्द ही सर्वे कॉर्प्स को शक होता है कि फीमेल टाइटन कोई और नहीं बल्कि उनकी अपनी साथी एनी लियोनहार्ट ही है। अब एरेन को अपनी टाइटन पावर का इस्तेमाल करके उससे लड़ना पड़ता है। आखिरकार एनी खुद को एक कठोर क्रिस्टल में बंद कर लेती है ताकि उससे कोई सवाल न पूछ सके। एपिसोड के अंत में जब दीवार की मरम्मत हो रही होती है तभी एक चौंकाने वाला रहस्य सामने आता है। दीवारों के अंदर टाइटन्स छिपे हुए हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर दीवारों को बनाने के लिए टाइटन्स का इस्तेमाल क्यों किया गया? टाइटन्स की असली सच्चाई क्या है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि एरेन के पिता ग्रिशा येगर ने उसे टाइटन पावर क्यों दी? यह सब जानने के लिए हमें अटैक ऑन टाइटन सीजन 2 देखना होगा। तो दोस्तों, यह थी अटैक ऑन टाइटन सीजन 1 की पूरी विस्तार से हिंदी में कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सीजन 2 की हिंदी एक्सप्लेन वीडियो भी जल्द आने वाली है।